जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा एक अधिवक्ता के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और पीड़ित अधिवक्ता की रिपोर्ट दर्ज न करने के विरोध में शुक्रवार को वकील हड़ताल पर चले गए और तहसील चौपला पर पहुंचकर मानव श्रृंखला बनाकर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया। वकीलों ने पुलिस के प्रति गुस्सा जाहिर करते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया। हड़ताली वकीलों ने मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। वकीलों की मांग है कि पीड़ित वकील की रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जाए और थाना प्रभारी हाफिजपुर को निलंबित किया जाए। हमारे अधिवक्ता मिथुन कसाना जी रामपुर के रहने वाले हैं, जो थाना हाफिजपुर के क्षेत्र में आता है। उनके परिवार के साथ दबंग लोगों ने मारपीट की, जानलेवा हमला किया, फायर किया। इसके लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल बार के अध्यक्ष और अन्य अधिवक्ता साथी थाना हाफिजपुर गए और एसओ से बात की और एफआईआर के लिए तहरीर दे दी, लेकिन उन्होंने समझौता कराने की बात कही और समझौता कराने के बहाने अब हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। 3 दिन से हमारा बार का प्रतिनिधि मंडल इस मुकदमे में पैरवी करने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन जब थाने से हम निराश हो गए और कल शाम हमारे अधिवक्ता साथी हम उसके परिवार के खिलाफ 307 की एफआईआर थाना हाफिजपुर में दर्ज हुई, तो अधिवक्ता में रोष व्याप्त हो गया और आज हम न्यायिक कार्य से बाधित होकर हड़ताल पर चले गए और एसपी साहब से मिलने गए। हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के अध्यक्ष अजीत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें बताया कि एसोसिएशन के एक सदस्य रामपुर निवासी मिथुन कसाना के परिवार पर गोली चलाने वाले आरोपियों की थाना हाफिजपुर पुलिस ने वकील और उसके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, लेकिन अधिवक्ता की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं की। पूरा मामला ये है कि हमारे के वकील साहब है मिथुन कसाना, वो हाफिजपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके गांव में 2 लोग रहते हैं, बब्बल और सुशील, दोनों थाना हाफिजपुर के हिस्ट्री शीटर हैं। 63 डे पर उनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है। उन्होंने वकील साहब के भाई के साथ, परिवार के साथ मारपीट किया, जान से मारने से फायर किया। वो बुलेट भी बरामद हो गए, लेकिन हमारे वकील साहब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी। वकील साहब की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके लिए हमने एएसपी से बात की, कप्तान से बात की। कप्तान साहब ने कहा हमने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, ना करेंगे। इसलिए हमने जो है अपने वकील को न्याय देने के लिए हम यहाँ आज कुछ हिस्ट्री शीटर बदमाशों द्वारा हमारे एक अधिवक्ता साथी के ऊपर गोली चलाई गई और जान से मारने का प्रयास किया गया। सारे अधिवक्ता, हमारे बार के अध्यक्ष, सेक्रेटरी सब लोग थाने में गए। थाने में जाके उन्हें तहरीर दी, अपनी एप्लीकेशन मुकदमा दर्ज कराने के प्रयास किया गया, लेकिन थाना अध्यक्ष ने ये कहते हुए कि हम जांच के बाद मुकदमा कायम करेंगे, दूसरे पक्ष से पैसे लेके अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। हमारा ये कहना है कि बिना वजह जो पुलिस प्रेस्टेज बनाए बैठी है, रोज ये पैसे लेकर फर्जी मुकदमे कायम करते हैं। अगर हमारा मामला फर्ज हम इन्हें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यदि वकील का कई जो पक्ष है वो कमजोर है या गलत भी है, हम ये बात उनसे कह रहे हैं कि अगर गलत है जांच करो, उसके बाद में जांच करने के बाद में उसको खत्म कर देना। लेकिन क्योंकि दबाव में है, पैसे ले रखे हैं पुलिस ने और उनसे वादा कर दिया। हिस्ट्री शीटर बदमाश जो हैं और जिन्हें सजा हो चुकी है, जो फांसी की उसकी उम्र कैद की सजा पाए हुए हैं, उनको सपोर्ट करने की नीयत से, उनके पैसे वसूल जो हैं उसकी नीयत से वकीलों का उत्पीड़न करिए और वकीलों को मजबूर होकर आज यहाँ ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर से मिला और मिथुन कसाना पर हमला करने के आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने वकीलों को जांच का आश्वासन दिया, लेकिन वकील संतुष्ट नहीं हुए। एसोसिएशन के आह्वान पर अध्यक्ष अजीत सिंह चौधरी, सचिव रविंद्र सिंह निमेश, अनिल आजाद, पुरुषोत्तम वर्मा, संजय कंसल, सोनू सैनी, सुनील अग्रवाल, संजय कंसल, राजेंद्र सिंह, पवन कुमार गुर्जर सहित सैकड़ों वकीलों ने तहसील चौपला पर पहुंचकर धरना दिया और मानव श्रृंखला बनाकर यातायात अवरुद्ध कर दिया। वकीलों ने पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और खूब भला बुरा कहा। वकीलों की मांग है कि पीड़ित अधिवक्ता मिथुन कसाना की रिपोर्ट दर्ज की जाए और थाना हाफिजपुर के प्रभारी को निलंबित किया जाए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना, प्रदर्शन और तहसील चौपला पर चक्का जाम होगा।